पश्चिम बंगाल में एसआईआर को लेकर सियासत जारी है। बीजेपी लगातार ममता सरकार पर निशाना साध रही है। बीजेपी का कहना है कि एसआईआर की प्रक्रिया से फर्जी वोटरों के नाम हटने की बात से राज्य सरकार घबरा गई है और इस मुद्दे पर पश्चिम बंगाल में बीजेपी के उपाध्यक्ष जगन्नाथ सरकार से बात की हमारे संवाददाता मोहित शुक्ला ने। स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन के मुद्दे पर विपक्ष पार्लियामेंट के अंदर प्रोटेस्ट कर रहा है। हमारे साथ जगन्नाथ सरकार साहब हैं, आप पश्चिम बंगाल बीजेपी के प्रदेश उपाध्यक्ष हैं और सांसद भी हैं। एसआईआर को लेकर ये दिक्कत क्या है? बंगाल से लेकर बिहार हो, उत्तर प्रदेश हो, महाराष्ट्र हो, ये क्या तकरार है? किस बात पर प्रदर्शन है? ये दिक्कत का कोई चीज ही नहीं है, ये तो होना चाहिए। वहाँ ज्यादा गड़बड़ी है। गड़बड़ी कौन किया? टीएमसी ने किया। वहाँ ज्यादा डेड वोटर है, फेक वोटर है और रोहिंग्या वोटर है, बांग्लादेशी मुस्लिम वोटर बना दिया। इसलिए ये एसआईआर के बारे में सफाई हो जाएगा। सरकार जाने का डर तो नहीं है? कहीं ऐसा हो कि सरकार चली जाएगी, एसआईआर में फेक वोटर बाहर जाएंगे, साथ ही सरकार भी चली जाएगी? ये तो चुनाव है अगली, तो उनका जो ये वोटर है सारी ममता का सपोर्ट करते हैं। क्यों? ममता का नारा दल का है जय बांग्ला, बांग्लादेश का नारा है। वो लोभा के उधर का बांग्लादेशी मुस्लिम लोग के यहाँ वोटर बना के वो सत्ता हासिल करने के लिए वो हमेशा प्रयासी है। इसलिए डर गया, उनका हटा देंगे एसआईआर में तो कैसे जीतेंगे वो। इसलिए हार निश्चित है। प्रोटेस्ट कर रहे हैं पार्लियामेंट में, उनको क्या संदेश देंगे, क्या कहेंगे एसआईआर के मुद्दे पर? एसआईआर के मुद्दे पर तो कोई लीगली कोई क्वेश्चन ही नहीं है उनका चर्चा के लिए, इसलिए तैयार नहीं हो रहा है। हल्ला बोल के जनता के गुमराह कर रहा है। जिस तरीके से एसआईआर पर तकरार हो रही है क्योंकि विपक्ष मुद्दा विहीन हो गया है, यही वजह है कि हर दिन संसद के अंदर नए नए हंगामे रोज हो रहे हैं। दिल्ली से कैमरा पर्सन आनंद कश्यप के साथ मैं मोहित शुक्ला, दूरदर्शन न्यूज। तो आइए चलिए रुक कर लेते हैं कोलकाता का। सौरभ दत्ता इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। सौरभ, बिल्कुल सही सवाल यहाँ पर कि अगर फेक वोटर्स चले जाएंगे तो कहीं सरकार ना चली जाए। इस वक्त क्या कुछ अपडेट है? 7 दिन की यहाँ पर सीमा बढ़ाई गई है एसआईआर की तरफ, एसआईआर के लिए। लेकिन जिस तरह के ऑडियो क्लिप्स लगातार जारी हो रहे हैं, जिस तरह की राजनीति इस वक्त निकल कर आ रही है और सबके सामने आ चुका है जो कि भी खेला वहां पर हो रहा है, ऐसे में अब क्या कुछ अपडेट मिल रहा है? जय जी, अपडेट जो मिल रहा है वो सारे अपडेट चौंकाने वाले हैं। पहला तो ये अपडेट सामने आया है जो ईसीआई ने खुद अब पकड़ा है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने। जब एम्यूनरेशन फॉर्म के कलेक्शन के बाद अब डिजिटाइजेशन का प्रोसेस ज्यादा तक 90 या 100 के घर में पहुंच चुकी है, तब जाके जब रिव्यू हो रहा है तब जाके चुनाव आयोग की नजर में कुछ चीजें घटी। कैसी चीजें खटकी? उनको पहले नजर में आया कि 2200 ऐसा 8 बूथ है कि मानो वो सारे बूथ इतने पाक हैं कि उसमें कुछ हुआ ही नहीं। इस 23 साल 2002 का जो रोल है, इलेक्टोरल जो रोल है, उसको मापदंड करके ये एसआईआर हो रहा है। 23 साल का गैप है, लेकिन इस 23 साल में इन 2208 बूथों में कोई आदमी मरा नहीं, कोई वहां से कहीं गया नहीं, कोई डुप्लीकेट नहीं है। तो चुनाव आयोग का कहना है, अरे भाई एग्जाम में इतना अच्छा रिजल्ट कहां से आ रहा है जो 100 में 100 मिल पा रहे हैं, जब बाकी सारे बूथों में कोई कहीं ना कहीं से एक भी या 2 मृत है। ये ऐसे कैसे हो गया कि ये जो 2208 बूथ है वो सारे बूथ में इतने सारे अच्छे छात्र हैं जो सारे के सारे सवाल का जवाब दे दिए। 100 में 100 मिला है, डिस्टिंक्शन मार्क्स मिला है उनको। कैसे मिल गया? फिर इसको क्वेरीज के लिए उनको रिपोर्ट मांगा गया। तब जाके जब इसको और जांच में लाया गया, तब जाके और चीज कुछ नजर में लगा कि ये सारे भी स्वाभाविक नहीं है। जैसे ऐसे बूथ तक है 1 से 10 जिसमें अनकलेक्टेड फॉर्म्स जिनको कहा जाए कि कोई भी मृत, एब्सेंट कितना है, शिफ्टेड कितना है, तो उन अनकलेक्टेड फॉर्म्स में 1 से 10 के बीच कितने हैं वो भी देखा गया। तो इन सारे लिस्ट में जो चौंकाने वाली और एक बात है कि साउथ 24 परगना, उसमें ये सारे बातें एकदम वो टॉप रैंकर है। ये जो पूरा मेरिट लिस्ट है ना अनकलेक्टेड फॉर्म्स का, उनमें टॉप आया है साउथ 24 परगना। तो ये जो टॉप आए, ये टॉपर है साउथ 24 परगना। साउथ 24 परगना वेस्ट बंगाल के पॉलिटिक्स में इतना अहम क्यों है? क्योंकि इसके सांसद है अभिषेक बनर्जी। और उनका लीड किया था डायमंड हार्बर में 7 लाख
वो तो बोलते थे ना कि 7 लाख का लीड लिया है डायमंड हार्बर में। ही वाज फर्स्ट बॉय, डायमंड हार्बर सबसे अच्छा काम किया है। तो अभी सबसे अच्छा जो स्टूडेंट था उसका सबसे अच्छा ही दिख रही है, वो नमूना आ रहा है यहाँ पे। और इसके साथ साथ ये डायमंड हार्बर में जो केस स्टडी, जो लीडर ऑफ अपोजिशन ने जो एक वायरल ऑडियो पब्लिक किए हैं, बिल्कुल। और वो कल जो चुनाव आयोग गए थे वहां पे जो आरोप किया है वो भी इसमें कहीं से जुड़ गया है, एक फुटनोट की तरह जुड़ गया है। क्यों जुड़ा है? क्योंकि ये फलता का एक एरिया है जो साउथ 24 परगना के अंदर ही आता है, फलता। वहां का जो वीडियो है उनके खिलाफ ये आरोप है कि वो वीडियो बीएलओस तो कह रहे हैं कि अगर किसी के पास मानो डेथ सर्टिफिकेट वो परिवार नहीं दे पाए हैं, क्योंकि 23 साल 24 साल पहले मौत हुआ है, उनके पास डेथ सर्टिफिकेट उस वक्त कहां है, कहां चला गया, वो ढूंढ नहीं पा रहे हैं। लेकिन फैमिलीज ने डिक्लेरेशन दिया है कि हाँ, हमारा फैमिली का ये परिवार का ये सदस्य अभी जिंदा नहीं है, वो भगवान को प्यारे हो गए, वो उनका सग निवास हो गया है। तो अब वीडियो बीएलओ को वीडियो कह रहे हैं, ऐसा उनके खिलाफ आरोप है कि डेथ सर्टिफिकेट अगर नहीं है तो आप उसका नाम मत काटो, उसको रहने दो। और उल्टे तरफ से टीएमसी के वहां का जो लीडर है, जो शुभेंदु अधिकारी का कहना है उनके पोस्ट में कि जहांगीर नाम का एक लीडर है जो हर घर में डरा रहे हैं, धमका रहे हैं, कह रहे हैं कि आप डेथ सर्टिफिकेट अगर आपके पास हो भी तो भी आप ये मत। तो ये सिचुएशन है। और एक बात है संध्या जी, जो जया जी, जो ये फलता में स्पेशल रोल ऑब्जर्वर गए थे ना जी, वो स्पेशल रोल ऑब्जर्वर सुब्रता गुप्ता जब गए थे तब जो पॉलिटिकल पार्टीज के जो रिप्रेजेंटेटिव थे, शुभेंदु अधिकारी का ये कहना है कि आपने जिनको बीजेपी का रिप्रेजेंटेटिव समझ के बैठक किया, असल में वो बीजेपी का रिप्रेजेंटेटिव है ही नहीं, उनको कोई चिट्ठी मिला ही नहीं, किसी और व्यक्ति को जो असल में तृणमूल है। तो ये जो उसको राजनीतिक BJP पार्टी के कार्यकर्ता हैं वही रिप्रेजेंटेटिव बनकर, वही बीएलओ बनकर यहाँ पर अलग अलग जगह पे जाकर एंट्री कर रहे हैं और फिर चीजों को फॉर्ज कर रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सौरभ, फिलहाल इस जानकारी के साथ जुड़ने के लिए। फिलहाल तो जनता सब देख रही है, इलेक्शन कमीशन भी सब देख रहा है और भाजपा भी इस पूरे मुद्दे को लेकर हमलावर है। लगातार जो सबूत हैं, ऑडियो क्लिप्स की बात करें, वीडियो की बात करें, लगातार वो आ रहे हैं सामने।